अरे बात ताली भैया। थैंक यू सो मच। आज अचानक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक कुछ प्रेजेंटेशन के लिए मेरे को बोला गया। थैंक यू वेरी मच सुविधा, स्पेशली थैंक यू फॉर ऑनर दिस स्पेशल प्रोग्राम। सो सबसे पहले मंच पे उपस्थित टाटा का जो भी है सीनियर पार्टनर सुविधा, और यहाँ पर जितने भी लीडर लोग आए हैं, कल्याणदा, समरकांति दा और अनूप और गौतम दा, रेखा बेड़ी, जितने भी लोग हैं सबको मेरा तरफ से आज के ये प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूँ। और भाभी दा को ऑल्सो, और कितना लोगों का नाम भूल गया, एक्चुअली सॉरी। सो आज का मेरा ये सब्जेक्ट का जो विषय है, जो आपको लगता है कि आज का आपने कितना प्रोग्राम आपने अटेंड किया होगा, कितना लोग आप शायद ये बारे में शायद सुना होगा, किल दी वॉक, काम को खत्म करना है। इस बारे में आज मैं कुछ आपको 10-15 मिनट का मैं टाइम आपको ले रहा हूं। तो काम को खत्म करना है, ये बात कोई सुनने में इतना जितना छोटा लगता है, जितना आसान लगता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन काम को कैसे खत्म करना है? काम को भी खत्म होता है? नो। काम को खत्म करने के लिए आज मैं आपको 2-3 मैं हम कैसे करता हूं, मैं वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ही यूज करता हूँ ये फॉर्मूला को। फॉर्मूला नहीं बोलता ये चीज को, मैं मानता हूँ इसमें कुछ लॉजिक है। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए भी काम आएगा, और आप भी किसी के लिए ये भी आप बोल सकता है। तो इसीलिए किल द वॉक, काम को आप खत्म कीजिए। तो खत्म तो कभी होगा नहीं। समझिए, आप एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पर। एक मानिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप कोई उद्योगपति है, आपने एक उद्योग खड़ा किया, बिजनेस बिल्ड किया, तो उसके बाद में क्या खत्म होगा? क्या उसका ये अंत होगा? एक फैक्ट्री खड़ा किया, वो खत्म हुआ? नहीं। और क्या क्या 1, 2, 3, 4, 5 फैक्ट्री खड़ा करते गया, और उसका जिम्मेदारी बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया, खत्म ही नहीं होगा। तो क्या है कि ये जैसे मैंने आप ये आपके ये मैं जैसे मैंने बिजनेस एशियन है, आप लोग हम लोग जो भी काम कर रहे हैं एलपी है, हम लोग का काम क्या है? लीडर लोगों का काम क्या है? रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करो। बिजनेस एशियन बनो, सीनियर बिजनेस एशियन बनो, सीबीए बनो, पार्टनर बनो, सीनियर पार्टनर बनो, और क्या होगा सुविधा? और भी मैनेजिंग पार्टनर, और कंपनी बढ़ाते रहेंगे, काम खत्म ही नहीं होगा। और एडवाइजर का काम क्या है? कस्टमर बढ़ाना, बढ़ाते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, है ना? कितना बिजी, सब लोग बिजी है, काम 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 काम। तो काम को कैसे खत्म करना है? ठीक है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर ये बात सुनिए। आशा करता हूँ मैं भी ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन यहाँ से लेकर मैं तकरीबन 9 जगह में ये प्रेजेंटेशन किया हूँ, 9 जगह पर। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर नहीं है। तो ये समझने में थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो काम खत्म नहीं होगा। हमारे लीडर काम है रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना। हालांकि आप लोग दिया नहीं दिया ये बात का बात है, लेकिन करना, कस्टमर को ढूंढना, जोड़ते जाना, ये काम खत्म नहीं होगा। किल तो लोग तो बोले खत्म ही नहीं होगा। तो फिर ये क्या है? कोई दूसरा पहलू भी है खत्म करने का। माने कोई इंसान मर गया, वो भी खत्म ही है ना? काम तो कभी खत्म होगा नहीं। खत्म कैसे करे? जब इंसान मर गया तो खत्म हो गया। मान से बोलता ना, जब आदमी गुजर गया तभी खत्म हो गया। ये काम तो मेरे को कभी छोड़ता नहीं है, जब मैं गुजरूंगा तभी छोड़ेगा। ये भी कभी कभी बोलती है। वो 2-3 कोई बोला, मैंने सुना भी है ना, सुनता। तो ये बात मैं अभी नहीं करूंगा। ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं निठल्ला, कुछ नहीं करना। ये भी काम को खत्म करने जैसा ही है। काम को खत्म तो करना है, काम तो कभी खत्म नहीं होगा। फिर भी इसने सोच लिया क्या, मैं आराम करके बैठूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, खत्म करूंगा काम को। कुछ भी तो नहीं करना, लेकिन काम नहीं करना है, निठल्ला बनना है। इसके हिंदी में बोलते हैं निठल्ला, खत्म करना। तो बहुत
इसके डीपली में हम लोग जा रहे हैं अभी। इसका मैं बात बताना चाहता हूं, इसी से मेरे को एक कहानी याद आया, ठीक है? इससे आप थोड़ा सा समझेंगे काम को कैसे खत्म किया जाता है। तो एक समय में एक पंजाब के दिहाड़ी जगह में एक गांव में एक आर्मी का कर्नल बैठता था, ठीक है? अभी भी रिटायर होकर एक अपना बंगलो में आया था गांव में, लेकिन ठीक है वो बैठना शुरू किया। रिटायर के बाद में आर्मी लोग अपना बंगला में बैठना शुरू कर दिया। तो उसी बंगल के पास में एक छोटा सा झोपड़ी था, मतलब एक किसान का अपना घर था, ठीक है? तो ये घर में एक 35 साल का युवा बैठता था, 35 इयर्स का, ठीक है? अब जब ये कर्नल एवरी मॉर्निंग जब ये गार्डनिंग करने वहां पर जाता था, क्या आर्मी क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठता है, गार्डनिंग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करता है ना, ये आधा नहीं उठता। तो वो लड़का क्या करता, 35 साल का लड़का दिन भर बैठे रहता था, कुछ भी नहीं करता था, बैठे रहता था। एक दिन हुआ ठीक है, 2 दिन बीता ठीक है, 4 दिन बीता ठीक है, 5 दिन बीता ठीक है। तो 15-20 दिन होने के बाद में कर्नल को थोड़ा सा गुस्सा आया। तो ये तो मैं इतना साल आर्मी में खड़ कर आया हूँ, इतना देश की सेवा करके आया हूँ, इतना मैं अभी यहाँ पर 65-70 का लगभग पहुंच गया, साला मैं इतना सेवा करके यहाँ पर बैठ रहा हूँ, साला ये 35 साल का जवान साला दिन भर बैठे रहता है, आपसे माजरा क्या है? गुस्सा भी आया इनके ऊपर में, क्योंकि देश का युवा लोग कैसे बैठ गया तो खत्म होगा ना, देश में कैसे तरक्की करेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा इंडिया का फिर। तो ये कर्नल ने उस लड़का को बुलाया अपने घर में, जाओ उसको बुला कर ले आओ, एक नौकर को भेजा, उस लड़का को बुला कर, सामने वाला जो बैठा ना सोता है देर, उसको लेकर आओ। आ गया, अच्छा भाई तू बता, तू मेरे को जानते है मैं कौन? हाँ आप कर्नल साहब है, सुना है आपका ये बड़ा बंगला है, चिंता पसंद है ना? हाँ पसंद हो मैं आपको। तो मैं तुमको एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई। हाँ पूछिए सर, क्या पूछना चाहता है? देखो भाई, मैं जब गार्डनिंग करता हूँ मॉर्निंग में, जब दिन भर देखता हूँ तो बैठे रहता है, बैठे रहता है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तुम क्यों बैठा, तेरे पास काम धाम नहीं है क्या कुछ? क्यों आप ऐसा पूछ रहे मेरे को? नहीं पूछना है, तेरा काम नहीं है तो बोलो, कुछ मदद चाहिए तो मैं तेरे को मदद दूंगा भाई, तेरे को कुछ भी मदद हो मैं तेरे को देने के लिए रेडी हूँ। बता तो सही क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों सोते रहता है, क्यों बैठे रहता है, दिन भर तो ऐसे बैठे रहता है, इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूँ ये बात। दो लड़का बोला अच्छा ठीक है मेरे को काम करना पड़ेगा। हाँ काम करना पड़ेगा तेरे को, कुछ भी काम करो। क्या काम करो बोला लड़का ने, कुछ भी कर भाई, चाहे मजदूरी कर, चाहे तू बिजनेस कर, चाहे तू खेती बाड़ी कर, जो भी कर काम कर। अच्छा लड़का ने क्या बोला फिर, अच्छा कर्नल साहब मैं काम करूंगा तो मेरे को क्या होगा? अरे भाई तू काम करेगा तो तू पैसा कमाएगा। फिर लड़का ने पूछा तो पैसा कमा तो मैं क्या करूं? अरे अजीब है यार, तो पैसा कमा तो तू सेविंग कर भाई, डिपॉजिट कर, सेविंग करेगा तेरे पास बहुत पैसा होगा। तो फिर बोला तो पैसा डिपॉजिट कर मैं क्या करूंगा फिर? अरे तू फिर फैक्ट्री खोल, बिजनेस कर बड़ा बड़ा। फिर बिजनेस बड़ा करने से मेरे को क्या फायदा, फैक्ट्री खोलने से मेरे क्या होगा? अरे तेरे पास और पैसा होगा, और पैसा आएगा, तू बाद में ऐसे मेरे साथ तो बंगला बना। ठीक बोल रहा, तो बंगला बनाने का मैं क्या करूं? अरे बंगला बनाने का पागल, तू बैठे रहेंगे आराम से, वही तो मैं कर रहा हूं आज। मैंने कहा क्यों दिमाग लगाना है उसका, वही तो मेहनत कर रहा हूं, इतना करके मेरे को लास्ट में जाकर आराम ही तो करना है, वही आराम में यहां पर कर रहा हूं। कैसे लगा आपको बात? लेकिन ऐसा नहीं करना है सर, आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरह का भी लोग हमारे जगह में होता है, इस तरह का भी काम को खत्म नहीं करना है, मेरा कहने को तो है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कर्म? आप लोग तो सुना होगा कर्म कर्म कर्म, ठीक है? तो जानते हैं आप, हम तो बाबा रामदेव, बाबा रामदेव क्या सिखाता है? योग। जो भी इंट्रोड्यूस किया था, वाला पुराना भी तो बहुत सारे लोग योग सिखाए थे कि बाबा रामदेव इसका अच्छी तरह से गार्डनिंग किया। सब लोग योग बोलने से बाबा रामदेव का सभी अपने दिमाग में आती है कि नहीं? बोलिए ऐसा नो। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं। हम भी योग करते हैं सुबह से मॉर्निंग कभी कभार। ठीक है, योग का मतलब क्या है? मेरा जो शरीर है, मेरा शरीर तो मेरा कर्म है, तो मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए मेरे को कर्म करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड द योग, कर्म योग। अगर मेरे को कर्म के साथ में कुछ जुड़ना तो योग बनता है, कर्म के साथ में कुछ जुड़ना योग होता है। सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, कुछ तो कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी योग बनती है।
इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। मेहनत करने से कभी अमीर नहीं बनता है, ज्यादा मजदूर करने से भी वो करोड़पति नहीं बनता है। कुछ न कुछ तो कमियां हैं, कुछ न कुछ तो कारण है ताकि मेरे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी के पीछे भाग रहे हैं, आप लोग सेल कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब क्या है? मतलब कर्म में कुछ न कुछ खामियां है। हम तो कर्म तो कर रहे हैं, खामियां कहीं न कहीं है। आपको जड़ से इसको पता लगाना पड़ेगा। तो आज मेरा यही कोशिश है सभी तामों की तरफ से, आई वार्मली वेलकम टू दिस आवर स्पेशल प्रोग्राम, कि आप भी थोड़ा सा ये बात में सोचें। मैं तो यही अमल करता हूं, मेरे इसको प्रयोग करके ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो बाबा रामदेव ने योग के बारे में हमको प्रचार किया, तो ऐसा ही करके हम लोग को भी योग के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे। तो डू एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। देखिए, दैट्स कॉल्ड कर्म योगा। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। डू एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। आपको तो डू एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये नहीं लगना कि आपको कर रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? कर्म। आपने जो हम लोग कर्म कर रहा है, कोई कर्म कर रहा होगा तो आपका स्ट्रेस आ रहा होगा, कोई कर्म, जैसे माने यहाँ पर हॉल में हम लोग बैठ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बैठ रहे हैं, सिटिंग ऑन द टेबल। कोई के क्या कहते हैं, 18 घंटे काम करने से थकता नहीं है। सुना है ना आपने? सुविधा कोलकाता से यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर उधर करते आपको लगता है कि सुविधा क्या खाया होगा। कभी कभी ऐसे भी लगता होगा। कभी कभी आप लोग एक दो जगह यहाँ से सिलगुड़ी से यहाँ पर आने के लिए आपको थकता है। तो क्या होता है कि 18 घंटे काम करने से कोई नहीं थक रहा है, कोई 4 घंटा काम करने से भी यहाँ पर थक रही है, कोई तो यहाँ पर सो भी रहा है, अभी आपको नींद भी आ जाएगा कभी कभी। ये क्या है? कारण क्या है? कुछ न कुछ डिफेक्ट है कर्म योग में। हम लोग ये बारे में थोड़ा सा हम ही इसका नॉलेज रखती है, क्योंकि अभी तो इंडिया का जो हम लोग जो सिचुएशन है, अभी डिजिटल से इतना बिजी बना दिया। और भी एक बार आप मोबाइल देखेंगे तो 4 घंटा एवरेज कितना है इसको इनकम। इंडिया में डिजिटल का एवरेज आ रहा है, एवरी पर्सन 4 आवर्स टाइम कंज्यूम कर रहा है ऑन मोबाइल में। 4 आवर्स ये डेटा आपको ये एक सर्वे ने लिया है, 4 घंटा ले रहा है, ठीक है? कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? तो डू एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। आपको काम करना है, लेकिन काम किया ऐसा नहीं लगना है। तो ऐसे कैसे होगा? आप काम तो कर रहे हैं, फिर ऐसा भी नहीं लगना कि काम आप किया, तो कैसे हो सकता है? ये एक फॉर्मूला देखिए, कर्म प्लस विकर्म इज इक्वल टू अकर्म। देखिए हम लोग को कर्म में क्या डिफेक्ट आ रहा है, यहां पर देखिए, कर्म प्लस विकर्म इज इक्वल टू क्या? थोड़ा सा मेरे को साथ दीजिए। कभी मेरे को भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो आज का थोड़ा बहुत दिया नॉलेज, कुछ फायदा हो आप लोग के लिए। मार्च में कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा रेवेन्यू आपको जो बैंक में जाएगा, आशा करता हूँ। तो कर्म प्लस विकर्म इज इक्वल टू अकर्म। दिस इज ओनली फॉर द फ्यू मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग को ज्यादा नहीं है टाइम, इसीलिए मैं आपको ये फटाफट बता रहा हूँ। कर्म प्लस विकर्म इज इक्वल टू अकर्म। कर्म क्या है? कुछ करना, कर्म। अच्छा, विकर्म क्या है? तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, यही नहीं समझता आदमी को, यही से ही गुलमुल शुरू होता है। भाई कर्म तो समझ में आता है, लेकिन विकर्म क्या है यहाँ है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डीप में। नमस्कार, एग्जैक्टली नमस्कार हम लोग कैसे करता है? नमस्कार इंडिया में जो कल्चर नमस्कार है ना, जो वेस्टर्न कल्चर भी अब ले रहा है, इंडिया का जो नमस्कार ब्रांड है, आप जितने भी फ्लैट है वहां पर नमस्कार बोलता है। कितना अच्छा लगता है हिंदी में नमस्कार सुनने से, आनंद भी मिलता है हम लोग में ना। लेकिन सुनिए, एक मैं आपको बोलता हूँ, मैं नमस्कार बोल रहा है, कोई बोल रहा है कोई नमस्कार, कितना मुस्कुराहट से नमस्कार बोल रहा है, और मैं भी आपको बोलूंगा नमस्कार। आपको कैसे लगता है? नमस्कार क्या? नमस्कार डिफरेंट क्या आ रहा है? दिल से किया और नमस्कार, और आप वैसे नमस्कार, ये वेरी इस पर थोड़ा डिफिकल्ट आए। तो यही यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर विकर्म में क्या होता है कि जो आपका चित्त मन, जो एक भीतर से, जो चित्त से मन से जो एकदम शुद्ध किया हुआ कार्य को विकर्म कहती है। कर्म तो है ये, उसके साथ में चित्त और मन को शांत से एकदम पॉजिटिवली, इंग्लिश में हम मिलाते हैं तो पॉजिटिवली एकदम उसको साथ मिलाने से ही आपको क्या बनती है? अकर्म। तो हम लोग नमस्कार क्या एकदम
मन से किया नमस्कार और आपको मन से देकर किया नमस्कार, इधर डिफरेंट। तो विकर्म क्या है कि यहाँ पर क्या है, कर्म नमस्कार, विकर्म एकदम अंदर से, जो फीलिंग से, जो मन चित्त से, थॉट से जो किया होगा काम, यही अकर्म होता है। यानी अकर्म का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय, खत्म करना, काम को खत्म करने का अकर्म में आता है। तो इसमें अब यहां पर देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का ये एक सब जानता है, एवरीबॉडी नोस। हमारे सिलीगुड़ी में सभी लोग भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, स्वामी विवेकानंद मैं मानता हूँ, और लेजेंड सब लोग ये मानते हैं, पूजा भी करते हैं सब लोग। लेकिन एक बात मैं आज मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो भाषण सबने मानती है, भाषण दिया, बढ़िया दिया, हाँ 10 मिनट तक ताली बजा, लेकिन क्यों ताली बजा, ये भी विकर्म में आता है। कैसे मानिए, उसने क्या कहा था, जो कि ये जो कहां पर हुआ था, ये धर्म संसद जो शिकागो में, जापान में शिकागो में क्या हुआ था, प्रोग्राम हुआ था धर्म के बारे में। तो यहां पर क्या बोला था स्वामी विवेकानंद ने, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, ये शब्द जैसे बोला तो यही था, लेकिन 10 मिनट तक वहां पर तालियां गूंजती रही। व्हाई, क्यों, शब्द इतना ही था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं आत्मा से ही ठान लिया था अमेरिकन को ब्रदर एंड सिस्टर, मन से ठान लिया था, अंदर से उद्भूत था वो शब्द। आप कभी भी वो वीडियो सुनिए एक बार, तो आपको लगेगा कि सही में उसका मन से उसको ठाना था, सही में मन से ठाना था, अमेरिकन को ब्रदर एंड सिस्टर, अपना ही भाई बहन जैसा ठाना था। तभी सबको लगा कि दिल छो गया। 10 मिनट तक तालियां बजती रही शिकागो में, ये स्वामी विवेकानंद का एक भाषण में था। तो ऐसा ही करके विवेक, ये जो हम लोग को विकर्म था, स्वामी विवेकानंद विकर्म क्या था, वो मन से किया था, मन से माना था। विकर्म वही है, मन से करना पड़ेगा कोई भी चीज को। तो इसमें नाउ इट कैन यूज इन एनी बिजनेस। आपको ये विकर्म का जहां पर भी यूज कर सकता है, कहां पर यूज कर सकते हैं मैं बोलता हूं आपको। इसको मानिए आप स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट है, मानिए आप कोई भी आप पद में, मानिए आप कोई एडवोकेट जो भी है, आप कर्म करते हैं, ठीक है, विकर्म क्या, आपका क्लाइंट है, ये सो मेनी पर्सन है, एडवोकेट तो ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, आपका जो भी आपका जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा है, वो क्या है, कर्म। विकर्म क्या है, तो फिर विकर्म है, आपको क्लाइंट को क्या करेगा, मैं इसको सेवा दे रहा हूं, इसका भला हो, मैं इसको जो भी कर रहा हूं उसको भला हो, उसको अच्छा मिले, जो भी है उसका फैमिली को अच्छा हो, यह है विकर्म। मिलकर फिर क्या होता है, अकर्म। तो क्या होता है, आपको भी कल्याण होता है, उनको भी कल्याण होता है, ठीक है। तो ये जो विकर्म होता है, मिरेकल होता है, मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। कैसे होता है, कर्म, एग्जाम्पल दिया, ये भी और एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल से और अच्छा तरह से आप समझेंगे। देखिए कर्म क्या है, लाइक क्या है, ये पटाखा है, आप जानते हैं पटाखा क्या है, दीपावली में हम लोग फोड़ता है पटाखा। तो विकर्म क्या है, उसका चिंगारी जो आप देते हैं ना, चिंगारी क्या है, विकर्म। तो ब्लास्ट जो होता है, तो उसका जो ब्लास्ट होता है वो क्या है, अकर्म। यानी कि आप जो भी काम कर ब्लास्ट होना पड़ता है, तभी वो खत्म होता है, काम को खत्म किल तो वो यहाँ पर खत्म क्या हो रहा है, पटाखा आवाज आ गया, वो मिरेकल होना चाहिए। तो यहाँ पर गड़बड़ कहां हो रहा है, विकर्म में, गड़बड़ कहां हो रहा है, विकर्म में। कैसे हो रहा है, तो मैं मानता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं। मानिए यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल देता है, हम लोग कर्म कर रहे हैं, एलपी, मैं लाइफ प्लानर हूं, सपोज मैं कोई एडवाइजर हूं, मैं क्या करूं, कर्म कर रहा हूं। अब मेरा विकर्म क्या है, मैं कोई कस्टमर को जाकर क्या करूंगा, पॉलिसी सेल करूंगा। मानिए तो सेल करने टाइम में मेरा विकर्म क्या होगा, दो देखिए, विकर्म क्या है, चित्त मन से शुद्धिकरण से करना काम है, विकर्म है। मैंने बोला ना, चित्त मन से किया हुआ काम विकर्म है, मतलब शुद्ध, एकदम प्यूरिटी होना चाहिए, वो विकर्म है। तो मेरा काम है पॉलिसी सेल करना, मेरा काम है लाइफ एडवाइजर काम है, किसी को कस्टमर को अच्छा तरह से उनको बताना, मेरा विकर्म है। तो कर्म का कर्म, विकर्म में क्या है, देखिए मैं बोलता हूँ इसको उल्टा। अच्छा